आपका क्लासमेटिक बडी में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए हम उसको पढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Definition of NPO. Not for profit organization are type of organization that do not earn profit for its owner. नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। एनपीओ आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड विद ऑब्जेक्टिव फॉर प्रमोटिंग आर्ट, कल्चर, एजुकेशन एंड सर्विस विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग। एनपीओ और ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी होती हैं। इनका मेन मोटिव जो होता है हमारे आर्ट, कल्चर और एजुकेशन को प्रमोट करना होता है। इनका मेन इंटेंशन प्रॉफिट अर्न ना करके लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला इनका, द अल्टीमेट गोल इज प्रोवाइड सर्विस टू मेंबर एंड टू द सोसाइटी इन जनरल। फर्स्ट मोटिव होता है कि जो उनके मेंबर्स हैं एनपीओ की, उनको सर्विस प्रोवाइड करना और पब्लिक जनरल को। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एडमिशन फी, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट एक्सेट्रा। इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होती है वो एडमिशन फी होती है, सब्सक्रिप्शन होता है और डोनेशन होते हैं एक्सेट्रा। दिस ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन इलेक्टेड द मेंबर। दिस ग्रुप इज कॉल्ड मैनेजिंग कमेटी। कमेटी, इस ग्रुप को चलाने के लिए कुछ ग्रुप लोगों के ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स को मैनेजिंग कमेटी कहते हैं। ये लोग उन मेंबरों से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। देयर फाइनल अकाउंट इंक्लूड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जिस तरीके से एक नॉर्मल कंपनी के लिए फाइनल स्टेटमेंट में या फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट आता है, उसी प्रकार एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल स्टेटमेंट के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आता है। आइए इनके बारे में आगे जानते हैं। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओज, जिस पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस। कैश बुक, ये हमारे एक तरह का कैश बुक होता है, कैश बुक की तरह ही प्रिपेयर किया जाता है। इट इज अ रियल अकाउंट, एक तरह का रियल अकाउंट होता है। इट इज समरी ऑफ कैश एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन विच हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश के आने या जाने की समरी होती है। इसके अंदर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड किया जाता है। इसी के बिहाफ पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं। सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। It prepare on the basis of receipt and payment account or other information. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बिहाफ पर और अदर जनरल इंफॉर्मेशन जो होती है एडजस्टमेंट्री। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड सरप्लस एंड डेफिसिट। इसका बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सरप्लस और डेफिसिट। जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस से हमें प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, इनकम एक्सपेंडिचर से हमें सरप्लस यानी प्रॉफिट, डेफिसिट यानी लॉस पता चलता है। लास्ट बैलेंस शीट है। इट इज द फाइनल स्टेटमेंट विच इंक्लूड असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल फंड एट अ पॉइंट इन टाइम। बैलेंस शीट जिस तरीके से बाकी कंपनी उसकी बैलेंस शीट बनाई जाती है जिसके अंदर असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल एक्सेट्रा के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, उसी प्रकार एनपीओ की बैलेंस शीट में भी असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल पॉइंट किया जाता है। फॉर्मेट एंड फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपका फॉर्मेट है। आप देख सकते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, क्रेडिट साइड
में आपको एट द एंड क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है। ओपनिंग साइड में जो भी इनकम हमें रिसीव हो रही होगी वो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो भी एक्सपेंसेस हो रही होंगे वो हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे। तो आप देख सकते हैं टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, टू सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस एडमिशन फी, जनरल ग्रांट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, लाइफ मेंबरशिप, डोनेशन, लेगेसी एक्सेट्रा। ये सारे आपकी इनकम है जो कि आपके सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे एनपीओ को पैसा रिसीव होता है, वो आपके डेबिट साइड में आती है। अब बात करते हैं आगे क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड इसमें पेमेंट साइड होती है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है बाय बैलेंस बीडी इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट, बाय सैलरी, बाय रेंट, postage expenses, advertisement expenses, newspaper and magazine, insurance, honorarium, office expenses, purchase of fixed assets, sports equipment, by investment एक्सेट्रा। ये सारी वो एक्सपेंडिचर है जो हमने परचेज करे हैं जिससे कैश का आउटफ्लो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे कैश आप बैलेंस लास्ट में आपको बैलेंस शीट स्पेसिफिक आइटम फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त कुछ डिफरेंट या स्पेसिफिक आइटम्स आते हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन। इट इज अ रेगुलर पेमेंट मेड बाय द मेंबर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज जनरली कंट्रीब्यूटेड एनुअली। सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होता है, वो सोर्स ऑफ इनकम होता है जो कि इनके मेंबरों के द्वारा पे किया जाता है, और ये इनकम रेगुलर बेस पे पे की जाती है हर एवरी ईयर। सेकंड है एंट्रेंस फी। वेन एवर अ पर्सन इज एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, certain amount is charged from him or her to give him an admission। जब भी कोई भी व्यक्ति अगर एनपीओ के अंदर मेंबर बनना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मेंबर बनना चाहता है, तो उसे एक स्पेसिफिक फी पे करनी होती है जिसे हम एंट्रेंस फी या एडमिशन फी कहते हैं। थर्ड, लाइफ मेंबरशिप फी। इट इज a capital asset for the organization। It is charged once in the life of the member and avail service all through his life। लाइफ मेंबरशिप फी, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, ऐसी फीस जो लाइफ टाइम के लिए पे की जाती है। when जब व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है तो वो एक फीस पे करता है जो कि लाइफ टाइम के लिए होती है, उसे हम लोग लाइफ मेंबरशिप फी कहते हैं। इसके अंदर वो एक बार पैसा जमा करके पूरी लाइफ तक सर्विसेज के बेनिफिट्स को उठा सकता है। इंडोमेंट फंड। इट इज द फंड विच प्रोवाइड परमानेंट मीन of support for the organization। Any contribution toward this fund is an item of capital receipt। Endowment fund एक ऐसा फंड होता है जो एनपीओ को सपोर्ट करने के लिए, एनपीओ को चलाने के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर अगर एडिशनल फंड एक्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। कैपिटल नेचर का होता है बिकॉज ऑफ ये कंपनी को चलाने के लिए काम आता है। लेगेसी। It is the amount which is received by organization as a per the will of deceased person। It is a capital receipt। लेगेसी क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी के विल के द्वारा जो व्यक्ति या जो डिजीज पर्सन है उसके संपत्ति या विल जो है उसके द्वारा अगर उसे पैसा मिलता है उसे हम लेगेसी कहते हैं। ये एक तरह की कैपिटल रिसिप्ट होती है। सिक्स्थ है डोनेशन। डोनेशन इज द अमाउंट रिसीव फॉर फ्रॉम सम पर्सन, फर्म, कंपनी और एनी अदर बॉडी बाय वे ऑफ गिफ्ट। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ रिसिप्ट। डोनेशन वो अमाउंट होता है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी या किसी भी एनी बॉडी के द्वारा दिया जा सकता है गिफ्ट के तौर पर। इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ रिसिप्ट। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। डोनेशन दो प्रकार की होती है। स्पेसिफिक डोनेशन
जनरल डोनेशन, इट इज अ डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। स्पेसिफिक डोनेशन जो होती है वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए दी जाती है। जनरल डोनेशन का जो पर्पज होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, आप उसका पैसा किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। जनरल डोनेशन, इट इज अ डोनेशन विच रिसीव्ड नॉट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज। सेवेंथ, होनोरियम, this is the amount paid a person who are not employee of organization but take part in the management of business. This payment of revenue nature. होनोरियम एक ऐसा अमाउंट होता है जो एक व्यक्ति को पे किया जाता है उसकी सर्विसेज के लिए। वो व्यक्ति हमारी कंपनी या हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, फिर भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में या उसके एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उसकी सर्विसेज के बदले हम उसे जो पेमेंट करते हैं उसे होनोरम कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन समझ लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए। आपके सामने एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली क्लब फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको यहाँ पे दिल्ली क्लब के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। आपकी जो डेट है वो 31 मार्च 19 है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक ऑन 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 को आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 8,500 रुपए। सब्सक्रिप्शन रिसीव करंट ईयर 30,000 रुपए। इस साल आपको सब्सक्रिप्शन 30,000 रुपए मिला है। प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर आपको 2,000 है, फ्यूचर ईयर 1,000। इसका मतलब आप समझिएगा ध्यान से, सब्सक्रिप्शन रिसीट आपको मिला है इस साल के लिए 30,000 मिला है। पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था उसमें प्रीवियस ईयर का आपको 2,000 मिला है, और फ्यूचर ईयर के लिए जो आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा आपको 1,000 मिला है। लाइफ मेंबरशिप फी आपको 7,000 मिली है। इन्वेस्टमेंट 30,000, डोनेशन 4,000, टूर्नामेंट फंड आपके जो हुए हैं वो 4,000 के हैं। फर्नीचर की वैल्यू है 15,000 रुपए। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुए हैं 2,500 रुपए। सैलरी आपको 7,000 रुपए दे रखी है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% पर एनम। सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है वो 400 रुपए है। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने 5 पॉइंट लिए हुए हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। पर्टिकुलर आपका जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, टू बैलेंस बीडी 8,500 रुपए, हम डेबिट साइड लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन आपको प्रीवियस ईयर के लिए मिला था 2,000 रुपए, करंट ईयर के लिए मिला था आपको 30,000 रुपए, और फ्यूचर ईयर के लिए मिला था आपको 1,000 रुपए। वो हम सब्सक्रिप्शन यहाँ देखते हैं। हमें टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल कितना मिला है? हमें टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल 33,000 रुपए मिला है। लाइफ मेंबरशिप फी की बात करते हैं तो आप लाइफ मेंबरशिप फी देख सकते हैं। आपको यहाँ कितना मिला है? 4,000 रुपए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर कर रखा है ऑलरेडी। प्रीवियस क्वेश्चन के बिहाफ पर मैंने सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया हुआ है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाई दिएगा। टू बैलेंस बीडी आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 8,500 रुपए। सब्सक्रिप्शन आपको पिछले साल का सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपये मिला था। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आपको 30,000 मिला था। फ्यूचर ईयर के लिए आपको 1,000 मिला था। तो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिला है इस बार 33,000 रुपये। लाइफ मेंबरशिप फी 7,000 रुपीज। डोनेशन आपको 4,000 मिला है। टूर्नामेंट फंड आपको 4,000 रुपये मिला है। ये आपकी इनकम थी। डजेंट मैटर, हमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको यहाँ पे जो इनकम दिए गए हैं वो कब कब के दिए गए हैं। हमें टोटल इनकम से फर्क पड़ता है। तो टोटल इनकम आपकी जो भी है, इस साल आपको जो भी इनकम मिला है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो या आपकी फ्यूचर ईयर का हो, हमको टोटल इनकम जो मिला है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे।
आगे हम बात करते हैं टू बैलेंस बीडी 8,500 रुपये, टू सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का आपको मिला है 2,000 रुपये, करंट ईयर का मिला है आपको 30,000 रुपये और फ्यूचर ईयर का मिला है आपको 1,000 रुपये। तो इस साल आपको टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? 35,000 रुपये। टू लाइफ मेंबरशिप फी आपको 7,000 मिला था, वो भी आपकी इनकम है जो कि कैपिटल रिसिप्ट नेचर की होती है। डोनेशन आपको इस साल डोनेशन मिला हुआ है 4,000 रुपये। यहाँ जो डोनेशन दिया गया है कोई स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम इसको जनरल डोनेशन ट्रीट करेंगे। और आपको टूर्नामेंट फंड के नाम पर 4,000 रुपये मिले हैं। देखते हैं हमने एक्सपेंसेस कितने किए थे। हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की थी 30,000 रुपये की, फर्नीचर परचेज किया था 15,000 रुपये का, टूर्नामेंट एक्सपेंस जो हुआ था वो 2,500 रुपये का हुआ था, और जो सैलरी है वो 7,000 रुपीज है। क्वेश्चन के अंदर आपको अक्रूड भी दिए गए थे, हम केवल वही चीज लिखेंगे यहाँ पे जो हमने इस साल पे करे हैं, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2,000 रुपये। तो ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा।